जय हिंद। आज हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में जानेंगे, जिसमें हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्या है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और जो पॉलिटिकल पार्टीज इस बिल को पास कराने में बाधा बनते आ रहे थे, जैसे ही ये बिल पास हुआ वैसे ही इसका क्रेडिट लेने के लिए दौड़े चले आए हों, जैसे कि ये बिल उनका हो, उन्होंने ही पास करवाया हो। और बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास कराकर आने वाले चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिए हैं। इस बिल से जुड़ी और भी सवालों को जानेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्या है। तो इसका आंसर सिंपल है। पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यों के राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, यानी कि जैसे लोकसभा में 543 एमपी बैठते हैं, उसमें से 181 एमपी महिला होना चाहिए, जो कि अभी मात्र लगभग 14% है। अब चलिए इसको डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। नए संसद भवन में इस स्पेशल सेशन में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है और 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को आसानी से पास करा दिया जाता है, क्योंकि लोकसभा के 543 एमपी में से 431 एमपी और राज्यसभा से 175 एमपी इसका सपोर्ट करते हैं। और अब 30 सालों के बाद फाइनली ये बिल पास हो गया है। आपको बता दे, वुमेन के लिए राजनीतिक समानता आरक्षण की मांग आजादी से पहले से ही किया जा रहा है। 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू ने महिलाओं के लिए राजनीतिक में समानता की मांग बहुत पहले ही की थी, मगर उस मांग को खारिज कर दिया जाता है। आजादी के बाद भी पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात हुआ है, लेकिन बहुत से पॉलिटिकल पार्टी और नेता इस चीज को नकारते आ रहे थे। इसका शुरुआत 1988 में जब राजीव गांधी देश के पीएम थे, तब 353 रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। इससे सबसे पहले वुमेन्स रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन दिया जाता है। उसके बाद 1992 में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव के समय 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज में SC ST OBC वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन कराते हैं। उसके बाद 1996 में HD देवेगौड़ा के समय सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन 81th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया और वुमेन रिजर्वेशन को पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज के अलावा पार्लियामेंट ले जाने की कोशिश किया गया, लेकिन अलग OBC रिजर्वेशन वुमेन ना होने के कारण इसका जम के विरोध किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी लगातार कोशिश होने के बावजूद भी ये बिल पास नहीं होता है। 1998 में जब ये बिल पास होता है, तब RJD के नेता सुरेंद्र प्रकाश यादव और अजीत कुमार मेहता ने उस बिल को फाड़ दिया था और उसका सपोर्ट लालू यादव और मुलायम सिंह जैसे नेता ने इसका सपोर्ट किया था। 2008 में मनमोहन सिंह जी के समय इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। 108 अमेंडमेंट करके इस बिल को 9 मार्च 2010 में राज्यसभा से ये बिल पास हो जाता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से ये बिल पास नहीं हो पाता है। लगातार 30 सालों से इस बिल को लटकाया जा रहा था, लेकिन आज बिल पास होने के बाद इसका क्रेडिट सारे लोग लेने चले आए हैं। बिल तो पास हो गया है, अब इसको लागू करने की बारी आती है। इस बिल को राज्यसभा में भी लागू करवाना है, तो आधे से ज्यादा राज्यों में इस बिल को पास कराना होगा। यहाँ से बिल पास हो जाता है तो डिलिमिटेशन यानी जनसंख्या के आधार पर कितने जनसंख्या है और कितने MP होंगे, जैसे कि यूपी बिहार में जनसंख्या अधिक है तो MP वहाँ से अधिक सिलेक्ट होंगे। डिलिमिटेशन होना है 2026 के जनगणना के आधार पर, यानी कि 2029 के बाद ही इस बिल को कानून में बदला जाएगा। इस बिल में अलग से SC ST महिलाओं के लिए अलग आरक्षण नहीं मिला है। अभी के समय SC ST के लिए 31 सीटें रिजर्व होती है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद उसका 1/3 यानी 44 सीटें SC ST वुमेन के लिए
रिजर्व हो जाएगा। बाकी के 87 सीटों पर महिला या पुरुष कोई भी लड़ सकता है। अब चलिए मोदी जी के थोड़ा सा मास्टर स्ट्रोक को समझ लेते हैं। मोदी जी के सरकार में 10 सालों में से 2 बार इसका जिक्र हुआ था। इसके बाद भी इस बिल को लाया नहीं गया था। इतना समय होने के बाद भी इस बिल को नहीं लाया गया था और अब ये बिल आ भी गया और पास भी हो गया है, जबकि इस लोकसभा चुनाव में इस बिल को लागू किया भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके लिए अब बहुत ही लेट हो चुका है। अभी इस बिल लाने का मेन कारण है वोट, क्योंकि नारी शक्ति की बात किया जा रहा है। अभी के समय में हमारे देश में लगभग 50% वोटर महिलाएं हैं और जब नारी शक्ति की बात होगा तो महिलाएं वोट मोदी जी को ही देंगे। इसके अलावा जो ये इंडिया अलायंस है जो वुमेन्स रिजर्व बिल को विरोध करते आए हैं, तो हो सकता है इस इंडिया अलायंस में थोड़ा सा हलचल हो इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर, जिसका फायदा मोदी जी को ही होने वाला है। अब रही इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का, तो अच्छे से और सही समय पर अगर यह बिल लागू हो जाता है तो इस देश में महिलाओं को इससे काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि शायद इसके बाद किसी भी वुमेन रेसलर को रोड पर घसीटा नहीं जाएगा और जो मणिपुर में घटना घटा है उस जैसे घटने को भी रोका जा सकेगा। महिलाओं पर होने वाले क्राइम, उनके मुद्दे को और अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। आई होप कि आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।